परिवार को चाहिए सुरक्षा के लिए हम लोग अगर सोमवार को हम लोग पटना जा रहे हैं, पटना में जाके हम लोग डिप्टी सीएम को इस बात को रखेंगे कि आपके विभाग आपके अंडर में है, स्वास्थ्य विभाग और बहुत बड़ी चूक हुई है और इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। बड़ा जानते हैं कि गुप्ता समाज है, बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनको और कहीं ना कहीं इनको बहुत इनके खिलाफ बहुत जुल्म किया गया, तब आके बेबस होके इन्होंने ये कदम उठाने का काम किया है। देखिए सवाल ये है ना कि ये जिस समाज से आते हैं ना, गुप्ता बनिया समाज से, बनिया समाज कभी नफा और नुकसान हमेशा ये लोग बचपन से देखते आए हैं। इस ढंग का स्टेप उठाने पे जो मजबूर इनको किया गया, इसके लिए सीबीआई का जांच होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, आपके जरिए अगर मांग सरकार से हो तो हो सकता है कि सीबीआई जांच हो। बिल्कुल हम लोग ये मांग रखेंगे। बहुत ही मतलब ऐसा केस हम लोग कभी सुने नहीं थे। बिल्कुल इसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा घटना नहीं घटे कि कोई सूदखोर के मजबूरी के चलते उसकी जान गंवाने का नौबत आ जाए। नवादा में एक परिवार के 6 लोगों की आत्महत्या बोला जाए, हत्या बोला जाए, क्या बोला जाए, ये तो जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। अभी देखिए पहुंचे हैं अमामा गांव और नवादा से एमएलसी हैं अशोक यादव जी। इनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस परिवार को न्याय मिलेगा और आर्थिक सहयोग क्या मिलेगा, और सरकार का जो पहल रहा है खास करके स्वास्थ्य विभाग के कि जिनको बचाया भी जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं जो मृत्यु हुई है इसके लिए वहाँ के डॉक्टर भी जिम्मेदार है। सर हम देख रहे थे, जैसा वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि बच्ची बोल रही है जी। उसको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घुमाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, उसको ना तो कोई डॉक्टर देखने के लिए भी नहीं आया। ये कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार सरकार? बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सिस्टम से जो हेल्थ का सिस्टम है उससे बहुत बड़ा चूक हुआ है। और हम कहीं न कहीं समझते हैं कि गरीब गुरबा का अगर ये सरकार रहता तो सबसे पहले तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ के प्रशासन है, उसको बर्खास्त करने का काम किया जाता, क्योंकि 3000 रुपया के चलते उनके परिवार के एक सदस्य की जान बच सकती थी। लेकिन 3000 रुपया नहीं रहने के कारण पावापुरी हॉस्पिटल में उनको लवारिस हालत में छोड़ दिया गया, फिर से उसको सदर अस्पताल में लाया गया और इतना जो समय बर्बाद हुआ, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हत्यारा तो इसमें अब जब डॉक्टर को भी इसमें देखना चाहिए और घसीटना चाहिए, मामला जांच का है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इतना बड़ा जानते हैं कि गुप्ता समाज है, बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको और कहीं ना कहीं इनको बहुत इनके खिलाफ बहुत जुल्म किया गया, तब आके बेबस होके इन्होंने ये कदम उठाने का काम किया है। देखिए सवाल ये है ना कि ये जिस समाज से आते हैं ना, गुप्ता बनिया समाज से, बनिया समाज कभी नफा और नुकसान हमेशा ये लोग बचपन से देखते आए हैं। इस ढंग का स्टेप उठाने पे जो मजबूर इनको किया गया, इसके लिए सीबीआई का जांच होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, आपके जरिए अगर मांग सरकार से हो तो हो सकता है कि सीबीआई जांच हो। बिल्कुल हम लोग ये मांग रखेंगे। बहुत ही मतलब ऐसा केस हम लोग कभी सुने नहीं थे। बिल्कुल इसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा घटना नहीं घटे कि कोई सूदखोर के मजबूरी के चलते उसकी जान गंवाने का नौबत आ जाए। आज इस गांव पहुंचे हैं सर, इस परिवार का क्या आर्थिक मदद क्या किया जाएगा इस गांव आपके द्वारा और सरकार के द्वारा? सरकार से तो खैर उम्मीद भी नहीं है, आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इस गांव में हम लोग आए हैं, हमारे नेता माननीय राजवल्लभ यादव जी हैं, उनसे कल ही मेरा इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर बात हुआ है। उन्होंने बोला है कि आप विधायक, हमारे जो विधायक जी माननीय विभा देवी जी है, जाके इनको आर्थिक सहायता जो होगा हम लोग करने का काम करेंगे। इनको सुरक्षा भी इनके परिवार को चाहिए। सुरक्षा के लिए हम लोग अगर सोमवार को हम लोग पटना जा रहे हैं, पटना में जाके हम लोग डिप्टी सीएम को इस बात को रखेंगे कि आपके विभाग आपके अंडर में है, स्वास्थ्य विभाग और बहुत बड़ी चूक हुई है और इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो सुन रहे थे, नवादा से एमएलसी हैं अशोक यादव जी, और इनका साफ तौर पे कहना है अब जांच सीबीआई जांच के लिए ये भी मांग करेंगे, ये बोले हैं। और आप लोग भी सुन रहे हैं कि बोले हैं कि सीबीआई जांच के लिए शायद अपने लेटर पैड से सरकार को लिखेंगे। अब इनसे फिर भी बात होगा और सीबीआई जांच होता है कि नहीं, ये जांच का विषय है। और जो खास करके नवादा के स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उनका जो रवैया है कि सदर अस्पताल से बीम्स, पावापुरी और बीम्स से फिर सदर अस्पताल और सदर अस्पताल से फिर बीम्स ले जाया जाता है, कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है। और स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण भी 1-2 लोगों की जान गई है।
इन सब चीजों पे जांच होना चाहिए और परिवार को सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। और बोले भी हैं अशोक यादव जी कि इन तमाम चीजों पे जो है पहल किया जाएगा। बाकी देखिए कब तक पहल किया जाता है, और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं तो देखिए अब इनका क्या पहल होता है ये भी देखना होगा। और तमाम जो देख सकते हैं गाँव वासी, जो ये ग्राम के लोग हैं, तमाम लोग जो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, इनको नहीं देखने के लिए आए, इस परिस्थिति को देखने के लिए आए हैं कि 21वीं सदी में जी रहा बिहार आज भी यहाँ कर्ज के बोझ से अगर 6-6 लोगों की जान चली जाती है, और वो भी कर्ज कितना होता होगा, 10 से 12 लाख रुपया जो खुद का उनका स्टेटमेंट आ रहा है। अगर वही अगर बात किया जाए, आप देख रहे होंगे एक विधानसभा में उपचुनाव चल रहा था, 2 विधानसभा में एक उम्मीदवार का अगर खर्च हो जाएगा ना तो 12 लाख कितना गुना चला जाएगा इसका कोई गिनती नहीं है। चुनाव में ऐसे नेताजी पैसा के एकदम पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन 12 लाख के लिए एक जान चला जाता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी देखिए उम्मीद है आए हैं, इस गांव वाले को भी उम्मीद है, हम लोगों को भी उम्मीद है, और उनके परिवार के सदस्य को भी इनसे उम्मीद है। अब देखिए अगर आए हैं, एक तो कोई आए यहाँ नहीं है, और अगर अशोक यादव जी यहाँ आए हैं तो सबसे पहले इसके लिए इनको धन्यवाद कि आप आए हैं। जिला परिषद की चेयरमैन है, हमारे प्रमुख हैं, जिला परिषद की चेयरमैन है। अच्छा, आपके जिला में, जिस जिला के आप चेयरमैन हैं, कितना दुखद घटना है। और खास एक आप माँ है, 3 बच्चियां, एक बच्चे मात्र 18 साल का बच्चा। अब बताइए कर्ज अगर गुप्ता जी लिए होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे कर्ज नहीं लिए होंगे, और कैसे मोटिवेट हुआ कि छोटे छोटे बच्चे भी जहर खा लिए। आखिर क्या परिस्थिति बनी? गुप्ता जी खा सकते थे जहर, हो सकता है डिप्रेशन में हो, पैसे के दबाव में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जहर खाए हैं ना, ये सब जांच का विषय है। और इसके लिए आप क्या पहल कीजिएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत अपना नवादा जिला के एक आदमी इस बात को लेके बहुत ही दुखी है। जिस तरह आपने कहा कि मैं एक माँ हूँ, तो एक माता पिता एक बच्चों को इस छोटे से लेके हम लोग ये सोचते हैं कि उसका भविष्य बड़ा होते होते उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, और उसी भविष्य के साथ अपने हाथों से उसको जहर खिलाना, खुद खाना, अपना बीवी को खिलाना, इतना बड़ा डिसीजन वो लिए। इसका मतलब है वो खुद, उनकी बीवी, उनके बच्चे, एक पर्सन को टॉर्चर किया जाता होगा। और ये सही में जांच का विषय है कि आखिर ऐसा किसने किया। और दुर्भाग्य की बात क्या है, जिस गांव में आप खड़े हैं ना, आपके पीछे देखिए लगभग अगर इस काउंट करेंगे तो 200 से अधिक लोग खड़े होंगे, और जहाँ पे 6 अर्थियां जल रही थी ना, मात्र 10 लोग थे। सही बात। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम लोग लोगों के अंदर क्या लग रहा है, नवादा मतलब क्या हो चुका है कि लोग उनके लिए, अर्थी के लिए भी नहीं बोल रहा है। क्या परिस्थिति ऐसा बन गया कि लोग देखने के लिए भी नहीं है। एक बंदर भी अगर आज ये स्थिति बहुत बड़ा आवाज बन के उठेगा, इतना बड़ा आवाज बन के उठेगा, शायद आज से पहले ये घटना कभी हुआ भी नहीं है। और ये जो आवाज उठने वाला है ना, मंत्री हो या आपका नवादा का प्रशासन हो, किन्हीं को छोड़ा नहीं जाएगा। सब पे कार्रवाई होगी। अपने लेटर पैड पे होंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी साहब हुआ, एमएलए हुआ, चेयरमैन हुआ, उपाध्यक्ष हुई, सबके लेटर पैड पे जाएगा। और हम लोग खुद चल के वहाँ जाके हम लोग अपने मौखिक रूप से भी बात करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि आने में कुछ लेट कर दिए? अगर शायद उस समय कुछ पहल करते तो 1-2 लोगों का जान बचाया भी जा सकता। बिल्कुल, हम लोग को भी लेट से, क्योंकि हम यहाँ नहीं थे, इस कारण से जब तक हम आए, कल ही हम आए हैं, तो इनसे बात हुआ है। इनके समाज के नेता हैं चंदन जी, तो पवन जी, तो कल ही हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो मैडम क्या लगता है, नहीं लेट कर दिए? अगर पहले आते तो पहल किया जाता तो शायद उनको बचाया भी जा सकता था। क्योंकि जैसे जब घटना हुई ना, उसके कल होके हम लोगों को पता चला, तो काफी देर हो गई थी। नहीं, आवाज को तो दबाया गया है, इस चीज से हम सहमत हैं कि कारण कि जो 6 लोगों की जान का जो है ना, एक अखबार में जो है ना, एक कोने में जगह दिया गया, जबकि एक परिवार के 6 लोग। अब ये समझिए क्या बिहार है, नीतीश जी का बिहार है, लालू जी का बिहार है, भाजपा मोदी जी का ये बिहार है। मोदी जी भी देश में प्रधानमंत्री है तो उनका भी बिहार है। और आज भी लोग, अगर एक परिवार कर्ज के तले बोझ से आत्महत्या कर रहा है, तो ये दुर्भाग्य है ये तमाम गरीबों का, जो आज यहाँ पे खड़े हैं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग आगे आए हैं और आप लोग ही बिहार को बदलिएगा और नवादा को बदलिएगा, आप लोगों से ही उम्मीद है। बाकी देखिए, न्याय के लिए आप लोग ही आवाज बनिएगा। अब तो इनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, बस लड़ने वाले भी हैं तो आप हैं। एक बेटा है, वो लड़ नहीं सकता है, उससे भी बात की है, वो परिस्थिति में नहीं है और उसका वो आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ेगा। लड़ाई लड़ेंगे भी तो आप लोग लड़ेंगे।
बाकी विशेष आप लोग देख ही रहे होंगे। इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। धन्यवाद। जय हिंद।